सो हे गाइस, आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बिजर्कर मोड साइतामा को मार्वल और डीसी के यूनिवर्स के साथ में कंपेयर करने वाले हैं और ये जानने का ट्राई करेंगे कि अगर कभी बिजर्कर मोड साइतामा का सामना मार्वल और डीसी के यूनिवर्स के साथ में हो जाता है तो वो कहां तक स्टैंड आउट कर पाएगा। बट कंपैरिजन को शुरू करने से पहले आप सभी को बिजर्कर मोड साइतामा के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जिस बिजर्कर मोड साइतामा की बात कर रहा हूँ वो एक नॉन कैनन कैरेक्टर है जो कि हमें एनिमे वॉर मूवी में देखने को मिला था। अब बिजर्कर मोड साइतामा कितना पावरफुल है ये आइडिया आप यहीं से लगा लो कि जो साइतामा की कैनन सीरीज आती है ना, यानी कि वन पंच मैन, उसमें साइतामा ने कभी भी अपनी पूरी पावर को यूज ही नहीं किया। साइतामा हमेशा अपने सभी विलन्स को अपने नॉर्मल पंचेस से ही नॉकआउट कर देता है। साइतामा को कभी भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अपनी कैनन सीरीज में भी कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं हुआ है जो कि साइतामा को टक्कर दे पाया हो। टक्कर तो दूर की बात, इवन साइतामा को थोड़ा सा भी हर्ट कर पाया हो, सिवाय इस बिल्ली के। यानी कि साइतामा बिना सीरियस हुए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वन पंच मैन सीरीज का जो सबसे पावरफुल विलन था यानी कि बोरोस, साइतामा के साथ में जब उसका सामना हुआ तो वहाँ पे साइतामा ने बस अपने एक ही सीरियस पंच से बोरोस को खत्म कर दिया। नॉकआउट करना अलग बात होती है, साइतामा ने अपने एक सीरियस पंच से बोरोस को खत्म ही कर दिया। एंड अब आप आइडिया लगा लो कि अगर ये साइतामा अगर अपनी पूरी पावर्स का यूज करके फाइट करने लगे तो साइतामा की फाइट किस लेवल तक जा सकती है, इसका आइडिया आपको आ ही गया होगा। और एनिमे वॉर में हमें यही देखने को मिला। वहाँ पे साइतामा का हमें बिजर्कर मोड देखने को मिला जहाँ पे साइतामा अपने फुल एंगर के साथ में बैटल करता है। और आप साइतामा के इस वाले बिजर्कर मोड को बड़े ही आराम से गोकू के MUI के साथ में कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एनिमे वॉर में जब साइतामा अपनी नॉर्मल फॉर्म में बीरस के साथ में एक विलन जिसका नाम की गॉड बू था उसका सामना कर रहा था, तो वहाँ पे गॉड बू ने बीरस को ओवर पावर कर दिया। तो वहाँ पे फिर साइतामा ने अपनी नॉर्मल फॉर्म में रह के अपने दो ही सीरियस पंचेस में गॉड बू को नॉकआउट कर दिया। पहले पंच में उसने गॉड बू की हालत बहुत ही खराब कर दी और दूसरे सीरियस पंच में तो उसने गॉड बू को जान से ही मार दिया। और इसके बाद जब साइतामा अपने बिजर्कर मोड में चला गया तो उसका सामना ड्रैगन गॉड जारमा से हुआ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन है और आप इसे इजीली गोकू की MUI और बीरस से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मान सकते हो। पर जब साइतामा अपने बिजर्कर मोड में गया तो वहाँ पे उसने ड्रैगन गॉड जारमा को बहुत ही बराबरी की टक्कर दी। हालांकि वो उसे हरा नहीं पाया पर अपनी पावर से उसने जारमा को बहुत देर तक रोके रखा। और वहाँ पे बिजर्कर मोड साइतामा ने अपनी एक टेक्निक का यूज भी किया जिसे कि उसने सीरियस टेबल फ्लिप का नाम दिया। अब इसमें होता यह है कि साइतामा काफी सारी चट्टानों को हवा में उछालता है और फिर स्पीड ऑफ लाइट से उनके ऊपर ट्रेवल करके अपने एनिमी को लगातार पंचेस करता है। अब ये पंचेस काफी पावरफुल थे बट इनका जारमा पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि यार जारमा एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। बट अगर वहाँ पे कोई और कैरेक्टर होता तो लिटरली वो मर जाता। और वहाँ पे हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी भी देखने को मिली। जब जारमा ने साइतामा को पंचेस मारे तो वहाँ पे साइतामा पर उनका ज्यादा असर नहीं हुआ, जो कि ये काफी बड़ी बात है क्योंकि ये पंचेस इतने पावरफुल थे कि इजीली प्लैनेट्स को भी शैटर कर सकते थे। और आखिर में हमें बिजर्कर मोड साइतामा ब्लैक गोकू के अगेंस्ट में फाइट करते हुए देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन था। और ये वाली बैटल में बिजर्कर मोड साइतामा ने अपनी पावर्स का लिटरली बहुत ही भयंकर तरीके से यूज किया। बिजर्कर मोड साइतामा ने ब्लैक गोकू की मार कर अरे कहना क्या चाहते हो? इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वहाँ पे खड़ा गोकू ये कह रहा था कि साइतामा जब मेरे साथ बैटल कर रहा था तो वो अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था। मैंने अपनी ब्लू फॉर्म में कायोकेन X 10 टाइम का यूज किया और ये करके मुझे लगा कि मेरे पास अपर हैंड है, बट नहीं, वहाँ पे साइतामा होल्ड बैक कर रहा था। ये पावर इतनी ज्यादा है कि ये मुझे भी मार सकती है। तो भाई खुद ही आइडिया लगा लो कि अगर गोकू ऐसा कह रहा है तो फिर बिजर्कर मोड साइतामा कितना पावरफुल होगा। बिजर्कर मोड में जाने के बाद साइतामा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी 9 लिमिटलेस हो जाती है। और साथ ही में वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव और ट्रेवल भी कर सकता है। यानी कि फिजिकल बैटल में बिजर्कर मोड साइतामा को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये तो हमने बात कर ली बिजर्कर मोड साइतामा की। बट क्या हो अगर बिजर्कर मोड साइतामा का सामना हो जाता है मार्वल और डीसी यूनिवर्स के साथ में? तो देखो यार, यहाँ पे कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है कि हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबॉर्ग और इन्हीं के आसपास आने वाले बाकी सारे सुपर हीरोज वो लिटरली बिजर्कर मोड साइतामा के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइतामा अपनी नॉर्मल फॉर्म में रहकर भी इन्हें अपने नॉर्मल पंचेस से, यानी कि यार सीरियस पंच यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अपने नॉर्मल पंचेस से ही इन्हें नॉकआउट कर देगा। और अगर ये नहीं माने तो एक दो सीरियस पंचेस में इन सभी का काम खत्म है, यानी कि अपने बिजर्कर मोड में जाने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और अगर मार्वल डीसी के हैवी हिटर्स की बात की जाए लाइक थॉर, सुपरमैन, ब्लैक एडम, शज़ैम,
फ्लैश और मार्शल मैनहंटर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो नॉर्मल साइतामा है उसे बराबरी की टक्कर भी दे सकते हैं। और अगर ये एक साथ मिलकर नॉर्मल साइतामा का सामना करते हैं तो मे बी ये नॉर्मल साइतामा को हरा भी दे। हालांकि इनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है, पर मुझे लगता है कि नॉर्मल साइतामा को तो ये मिलके हरा ही देंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिजर्कर मोड साइतामा की, और बिजर्कर मोड साइतामा के सामने लिटरली नो चांस कि इनमें से कोई भी कैरेक्टर सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे इनमें से किसी भी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी बिजर्कर मोड साइतामा के लेवल की नहीं है। स्पीड में सिर्फ फ्लैश ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइतामा को बराबरी की टक्कर दे सकता है, क्योंकि ये दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल और मूव करते हैं। बट यहाँ पे फ्लैश की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इस लेवल की नहीं है कि वो साइतामा के एक भी पंच को सरवाइव कर जाए। और फिजिकल स्ट्रेंथ में थॉर, सुपरमैन, ब्लैक एडम जैसे कैरेक्टर्स बिजर्कर साइतामा को टक्कर भी नहीं दे सकते, क्योंकि यार बिजर्कर साइतामा को आप देख लो कि जब ब्लैक गोकू के साथ में वो बैटल कर रहा था तो वहाँ पे बिजर्कर साइतामा के पंचेस की बस शॉक वेव से ही माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, शैटर हो रहे थे। कभी लाइव एक्शन में किसी कैरेक्टर को आपने देखा है अपने पंचेस की शॉक वेव से माउंटेन्स डिस्ट्रॉय करते हुए? नहीं ना। सुपरमैन पंच मारता है, शॉक वेव क्रिएट होती है, पर वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाए। बट बिजर्कर साइतामा के पंच से निकली शॉक वेव माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और अगर वो सीरियस पंच इनमें से किसी एक कैरेक्टर को लग जाए तो उसकी हालत क्या होगी ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। हालांकि स्कारलेट विच के पास रियलिटी रैपिंग की पावर है, बट यार अगर उसे यूज करने का मौका ही नहीं दिया जाए तो वो क्या कर सकती है। और यस, बिजर्कर साइतामा के सामने ये सब भी मारे जाएंगे। एंड अगर ऑल फादर, ओडिन, डार्क साइड, ईगो द लिविंग प्लेनेट और सर्टर की बात करी जाए तो ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि लाइव एक्शन का ऑल फादर ओडिन इतना पावरफुल है कि वो बिजर्कर साइतामा को हरा पाए। ईगो द लिविंग प्लेनेट को तो साइतामा अपने एक दो पंचेस से ही नॉकआउट कर देगा। डार्क साइड की बस हमने हल्की सी अपीयरेंस देखी है लाइव एक्शन में, बट उसकी पूरी पावर्स क्या है ये अभी तक नहीं बताया गया। और अभी जितना पावरफुल डीसीयू का डार्क साइड है मुझे लगता नहीं कि वो बिजर्कर मोड साइतामा के सामने सरवाइव कर पाएगा। और यहाँ पे सर्टर का भी यही हाल होगा। एंड अगर इनसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे मार्वल के सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। तो यस, यहाँ पे सेलेस्टियल्स इतने पावरफुल है कि वो बिजर्कर साइतामा को हरा सकते हैं, क्योंकि यार सेलेस्टियल्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने हाथों के बीच में बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनके सामने मुझे लगता नहीं कि बिजर्कर साइतामा ज्यादा कुछ कर पाएगा। और यही सेम बात डीसी के डॉक्टर मैनहट्टन के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन कोई फिजिकल बीइंग नहीं है जिसे कि साइतामा अपने फिजिकल अटैक्स से नॉकआउट कर दे। डॉक्टर मैनहट्टन पूरा एक एनर्जी बेस्ड बीइंग है जिसे कि साइतामा हर्ट नहीं कर सकता। और डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स इस लेवल की है कि वो बिजर्कर साइतामा को भी हरा सकता है। अगर बिजर्कर साइतामा इन्हें हरा भी देता तो इससे आगे भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है जिनका सामना की बिजर्कर साइतामा कभी कर ही नहीं सकता। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना। एंड अगर आपके पास कोई और एनिमे कैरेक्टर है जिसके ऊपर की मैं वीडियो बना सकूं, या फिर गोकू की नॉन कैनन में ऐसी कोई पावरफुल फॉर्म जो कि मार्वल और डीसी यूनिवर्स का सामना कर पाए, तो उसका नाम भी आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी बस मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।